दोस्तों, बड़ी ही दुख भरी खबर है। मुलायम सिंह के बेटे का आज निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया से लेके लखनऊ के गलियारों तक बस यही एक सवाल गूंज रहा है। फोन की घंटियां बज रही हैं, लोग सहमे हुए हैं और सबकी नजरें टिकी हुई हैं सैफई के उन कुनवों पर जिसने दशकों तक इस सूबे की तकदीर लिखी। खबर ऐसी है कि सुनने वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। नेताजी के जाने का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि आज एक और खबर ऐसी आई जिसने सबको सन्न कर दिया। अस्पताल के बाहर सन्नाटा है, लेकिन हलचल तेज है। बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं आखिर हुआ क्या। तो क्या ये खबर अखिलेश यादव को लेकर है या फिर परिवार के उस चेहरे के बारे में है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था। सियासत की दुनिया में नाम बहुत हैं, लेकिन जब बात मुलायम सिंह के वारिसों की आती है तो कलेजा मुंह से बाहर आ जाता है। सस्पेंस की परतें तब खुली जब लखनऊ के सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आई। डॉक्टर खामोश थे और पुलिस तैनात थी और परिवार के करीबी इधर उधर भाग रहे थे। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। मुलायम सिंह के छोटे बेटे, जी हाँ, प्रतीक यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। महज 38 साल की उम्र, वो प्रतीक यादव जो इस राजनीति से बहुत दूर रहते थे, उनकी एक अलग ही दुनिया थी। जिम, फिटनेस और अपने कारोबार में बिजी रहने वाले वो प्रतीक यादव आज अपनी मौत से हार गए। वहाँ जब उनको अस्पताल ले जाया गया तब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बीमारी के। हंसता खेलता नौजवान अचानक से खामोश हो गया और उनके बड़े भाई अखिलेश यादव अपने भाई को खोने के गम में टूट चुके हैं। पूरा सैफई आज गम में है। मौत की वजह क्या रही, ये सिर्फ एक हादसा है या कुछ और, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन सच तो यही है, धरती पुत्र का एक अंश आज मिट्टी में मिल गया। सैफई के इस बेटे के लिए आज पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है। भगवान उनके परिवार को असहनीय दुख सहने की शक्ति दे और हम भी यही प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम कहते हैं कि हम गाय को पूजते हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है, आज भी गाय सड़क पर भटक रही है, प्लास्टिक खा रही है और कचरे में जिंदगी काट रही है। यही पूजा है क्या? इस तरह हम अपनी गाय माता की देखभाल करते हैं? लेकिन सच तो यह है कि जिन देशों में गाय की पूजा नहीं होती, गाय का पोषण होता है, इसलिए वो ज्यादा दूध देती हैं और स्वस्थ रहती हैं। और हम नाम के लिए माँ कहते हैं। उन्हीं गाय माता के हालात ऐसे कर देते हैं कि वो सड़कों पर दर दर ठोकर खाती हैं और कई बार तो बीमार होकर मर जाती हैं। अब बात करते हैं नदियों की। हम बोलते हैं गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि गंगा को गंदा मत करो, क्योंकि हम गंगा मैया को भी माँ मानते हैं। और जिन देशों में गंगा नहीं है, सिर्फ नदियां हैं, तो उन नदियों का पानी भी साफ है और शुद्ध भी है। और हम यहाँ उसकी पूजा भी करते हैं और उसी में कचरा भी डालते हैं। ये आस्था नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। बात करते हैं स्त्रियों की। हम बोलते हैं नारी शक्ति है, देवी है, लेकिन सच क्या है? जहाँ जहाँ सिर्फ पूजा की जाती है वहाँ अक्सर सम्मान की कमी होती है। जिन देशों में स्त्रियों को देवी नहीं माना जाता, उन देशों में उन्हें इंसान समझा जाता है, बराबरी दी जाती है, इसलिए वो वहाँ ज्यादा सुरक्षित है। और हम मंच पर नारे लगाते हैं और जमीन पर खामोश रहते हैं। और जो ये साधु और मौलवियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, सोचिए, इनसे ज्ञान की जगह अंधविश्वास बढ़ता है और विज्ञान पीछे छूट जाता है। जिन देशों में धार्मिक दिखावा कम है, वहाँ वैज्ञानिक ज्यादा हैं, वहाँ तरक्की है, खोज है, आगे बढ़ने की सोच है। तो सवाल ये है कि सिर्फ बातें करने से बदलाव आएगा? नहीं, बदलाव तब आएगा जब सोच बदलेगी। अब हम ये समझेंगे कि पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन पूजा के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से भागना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि असली कमी मंदिरों में नहीं है, असली कमी है हमारी मानसिकता में। हम दिखावे में इतने खो गए हैं कि सच्चाई से आंखें चुराने लगे हैं। और जिस दिन हमने ये समझ लिया कि गाय की पूजा से ज्यादा जरूरी उसकी देखभाल है, नदी में स्नान से ज्यादा जरूरी उसको साफ रखना है, और नारी को देवी कहने से ज्यादा जरूरी उसका सम्मान करना है, और धर्म के नाम पर भीड़ बढ़ाने से ज्यादा जरूरी ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाना है, उस दिन सच में बदलाव आएगा। और वो बदलाव इतना बड़ा होगा कि दुनिया देखेगी और बोलेगी कि अब ये देश जाग चुका है। तो आज फैसला करो कि तुम्हें दिखावे में जीना है या सच्चाई के साथ खड़े होना है, क्योंकि अब वक्त आ गया है दूसरों को बदलने का नहीं, खुद को बदलने का। ये बात किसी धर्म, किसी जात या किसी एक देश की नहीं है, बात हमारी सोच की है, हमारी मानसिकता की है, जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।